हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद। तो आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर आपका फटाफट अंदाज में और एक मॉक टेस्ट लेने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। विच डायनास्टी रूल्ड ओवर मेगाधा आफ्टर नंदा डायनास्टी? तो नंदा डायनास्टी के बाद मेगाधा पे किसने रूल किया? मेगाधा आपको पता है ना, जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद मेगाधा भी थी, ठीक है ना। तो अगर आपको याद होगा, चार मेन महाजनपद थे, मेगाधा, कोसाला, वत्स और अवंती, ये चार कुछ मेन महाजनपद थे। टोटल में 16 महाजनपद थे, लेकिन जो चार मेन महाजनपद थी वो थे मेगाधा, कोसाला, वत्स और अवंती, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये बताइए मेगाधा पे नंदा डायनास्टी के बाद किसने रूल किया? तो इसका जो सही जवाब है डियर फ्रेंड्स वो है पार्ट ए, दैट इज मौर्य, ठीक है। मौर्यन एम्पायर जिसको आप कहते थे, ठीक है। तो मौर्याज ऐसी एक डायनास्टी थी जिन्होंने नंदा डायनास्टी के बाद मेगाधा पे रूल किया, ठीक है। ये जो मौर्यन डायनास्टी थी, इसका फाउंडर कौन था? मौर्यन डायनास्टी को किसने स्टैब्लिश किया था? शाबाश, चंद्रगुप्ता मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्ता मौर्य ने। चंद्रगुप्ता मौर्य ने किसको स्टैब्लिश किया था? शाबाश, मौर्यन डायनास्टी को चंद्रगुप्ता मौर्य ने स्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था, ठीक है। कब? अराउंड 321 बीसी। कब? अराउंड 321 बीसी, जब उसने नंदा डायनास्टी को डिस्ट्रॉय किया। किसने डिस्ट्रॉय किया? चंद्रगुप्ता मौर्य ने, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे, चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वो मौर्यन डायनास्टी का पहला किंग था, ठीक है। जो चंद्रगुप्ता मौर्य था वो मौर्यन डायनास्टी का पहला किंग था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी? अभी मैंने ऊपर आपको बोला कौन था, शाबाश, चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वही था फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए आप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मौर्यन हिस्ट्री इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडी ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। सिंपली मैं आपको बता दूं, आपको यह बताना है कि ऐसी कौन सी बुक है जिसमें मौर्यंस की हिस्ट्री लिखी गई है। डियर फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो है दैट इज अर्थशास्त्र, ठीक है। यानी कि अर्थशास्त्र में मौर्यंस की हिस्ट्री लिखी गई है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? शाबाश, कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य जो है उसने लिखी है अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र का ऑथर कौन था? शाबाश, अभी मैंने आपको बोला कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र का ऑथर था। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? अलेक्जेंडर द ग्रेट का कंटेम्पररी कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट का कंटेम्पररी कौन था? शाबाश, किसी को पता है? इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का कंटेम्पररी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आज मुझे असल में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत आपको दी। असल में आज आपका मार्क टेस्ट में ले रहा हूं। अब मैं आपको साथ साथ में कुछ फैक्टर्स भी बता रहा हूं, ठीक है, इसका आंसर भी बता रहा हूं, लेकिन असल में आपको आंसर देना। आज आंसर मुझे नहीं देना, आप ये नहीं सोचना कि ये जल्दबाजी कर रहा है, नहीं, ये मार्क टेस्ट है, ठीक है। ये कोई एक्सप्लेनेशन की क्लास मत है, ये सिर्फ मार्क टेस्ट है। आपको मैं मतलब आपको मैं क्वेश्चन पूछना, आपको असल में आंसर देना है। तो हु वाज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य? चंद्रगुप्ता मौर्य का मेंटर कौन था? चंद्रगुप्ता मौर्य का मेंटर कौन था? किसी को पता है? इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट बी, शनाकया जो है। चन्नाकया पढ़िए, शनाकया पढ़िए, एक ही बात है। शनाकया जो है वो चंद्रगुप्ता मौर्य का मेंटर था। शनाकया कौन थे? पता है आपको? वो एक सिकादार थे, ठीक है। और हम कह सकते हैं ये एक टीचर था, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का एक टीचर था, ये पॉलिटिक्स का टीचर था, इकोनॉमिक्स का एक टीचर था ये, ठीक है, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का टीचर था। ये जो है ना, ये जो शनाकया है ये चंद्रगुप्ता मौर्य का मेंटर था। ये इसको बहुत सारे लेसन्स देता था। किसके बारे में? पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। यानी कि इसको पॉलिटिक्स सिखा रहा था, सियासत इसको सिखा रहा था। कौन? शनाकया जो है ये चंद्रगुप्ता मौर्य को पॉलिटिक्स के ऊपर लेसन्स देता था, ठीक है। और आपको वार कैसे जीतनी है इस पे भी ये लेसन्स देता था। किसको? चंद्रगुप्ता मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the son of Ashoka mentioned in an inscription? तो इंस्क्रिप्शन में जो सन ऑफ अशोका है वो कौन, मतलब उसका नाम क्या लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में? जो अशोका का बेटा जो है उसका नाम इंस्क्रिप्शन में क्या आया है? महेंद्रा, कुनाला, तिवारा या जलूका? देख लीजिए, हमने पढ़ा है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में जलूका जो है राजा तरंगनी में लिखा गया है, ठीक है। जलूका इसका बेटा था, बिल्कुल हमने माना। लेकिन यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है तो तिवारा यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। तिवारा जो है इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि तिवारा जो है ही वाज द ओनली सन ऑफ अशोका। ये किस में लिखा गया है? इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, ठीक है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी यही लिखते हैं कि तिवारा जो है ही वाज द ओनली सन ऑफ अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरनाथ स्तंभ वाज बिल्ट बाय? सरनाथ
स्टंप वाज बिल्ट बाय, किसने बनाया था? शाबाश, किसी को पता है? किसी को पता है? सरनाथ स्टंप जो है ये किसने बनाया था? सरनाथ स्टंप जो है ये बनाया था अशोका ने। किसने? सरनाथ स्टंप किसने बनाया था? अशोका ने ये पिलर बनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इंडिका वाज रिटन बाय, ये जो इंडिका है ना ये बुक का नाम है। ये जो इंडिका बुक है ये किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? शाबाश, ये लिखी थी मेगास्थीनस ने। किसने? मेगास्थीनिस जो है ये एक ग्रीक ऑथर था। ठीक है, ये एक ग्रीक ऑथर था। मेगास्थीनस जो है ना ये एक ग्रीक ऑथर था। इसने लिखी बुक, कौन सी बुक इसने लिखी है? इंडिका बुक इसने लिखी है। ये जो मेगास्थीनस है ना इसने इंडिका बुक में क्या लिखा है? जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन है ना उसकी जो हिस्ट्री है वो मेगास्थीनस ने इंडिका में लिखी है। ठीक है, और जो मारियास पीरियड है ना, मारियन पीरियड जो है उसकी हिस्ट्री भी इंडिका में मेगास्थीनस ने मेंशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द करेंसी इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग मारियन पीरियड, यानी कि मारियन पीरियड के दौरान कौन सी करेंसी चलती थी? मारियन पीरियड के दौरान, मारियन रीन के दौरान, मारियन रूल के दौरान कौन सी करेंसी चलती थी? जिस तरीके से आज चलती है इंडियन रुपया चलती है, रुपीज आज चलती है, एक रुपया एक चलती है आज। तो आपको बताने मारियन पीरियड में कौन सी करेंसी चलती थी? शाबाश, क्वेश्चन नंबर 35 इसका जवाब क्या है? शाबाश, पना। ठीक है, उस वक्त पना चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज, तो उस अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं उसमें अशोका को किस नाम से पुकारा गया है? ठीक है, उसमें अशोका जो है उसको किस टाइटल से पुकारा गया है? हम कहेंगे यानी कि अशोका के बदले वहां पे अशोका जो निक अशोका का जो टाइटल है उसके इंस्क्रिप्शन में क्या टाइटल उसको मिला है? यानी कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है ना उसमें अशोका को क्या टाइटल दिया गया है? शाबाश, किसी को पता है? इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट डी, प्रियादर्शी। ठीक है, प्रियादर्शी याद रखना। नेक्स्ट, हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य का प्राइम मिनिस्टर कौन था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्ता मौर्य का प्राइम मिनिस्टर कौन था? किसी को पता है? कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्ता मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था। नेक्स्ट, हु बिल्ट द सिटी श्रीनगर इन कश्मीर, जो सिटी श्रीनगर है वो कश्मीर में किसने बनाई? किसने बनाई? शाबाश, सिटी श्रीनगर किसने बनाई? चंद्रगुप्ता मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेकंड, हु ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता, विष्णुगुप्ता किसको कहते हैं? शाबाश, विष्णुगुप्ता किसको बोलते हैं? शाबाश, किसी को पता है? शनाकया जो है, चनाकया जो है उसी को बोलते हैं क्या? विष्णुगुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें कौन सी लैंग्वेज मेंशन की गई है? शाबाश, याद रखना प्राकृत लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मौर्यन एज वाज, मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मौर्यन एज वाज। शाबाश, किसी को पता है? तो तक्षशिला आप याद रखना। ठीक है, तक्षशिला, तक्षशिला याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो है तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट, शनाकया द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, तक्षशिला पता क्या है? तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला जो है ना एक यूनिवर्सिटी थी, ये एंशिएंट इंडिया की एक यूनिवर्सिटी थी, याद रखना। नेक्स्ट, शनाकया द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य वाज एसोसिएटेड विद, तो शनाकया जो है ये जो एक फेमस टीचर था किसका? चंद्रगुप्ता मौर्य का, ये किसके साथ एसोसिएट था? नालंदा, वैशाली, तक्षशिला या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये जो है ना ये यूनिवर्सिटीज कॉलेज इसके नेम है। तो आप याद रखना शनाकया जो है ना ये एक इंडियन टीचर था, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। ठीक है, तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट, द लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज कुणाल, जलोक, संप्रति या बृहद्रथ, कौन था? शाबाश, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कोई दे सकता है? इसका सही जवाब है बृहद्रथ। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका द ह्यूज मौर्य एम्पायर डिवाइडेड इनटू, तो अशोका के टाइम पीरियड में, अशोका के रूल के दौरान जो ह्यूज मौर्यन एम्पायर थी, जो ह्यूज मौर्यन का किंगडम था, तो वो कितने प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ था? ये बताइए, किसी को पता है? 5 प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ था। नेक्स्ट, इन मौर्यन एम्पायर प्रोविंस वाज नोन एज, जिस तरीके से आज हम बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हम बोलते हैं जिला,
या हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में एक प्रोविंस, ये जो प्रोविंस है ना, जिस तरह से आज हम बोलते हैं एक प्रोविंस को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, तो उस टाइम पे प्रोविंस को क्या नाम दिया गया था? शाबाश, चक्रा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज पेड इन कैश? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज पेड इन कैश? इनमें से ऐसा कौन सा टैक्स था जो कैश की सूरत में, ठीक है, जो कैश की सूरत में पेश किया जाता था? कौन सा? शाबाश, बागा, हिरण्या, प्रनाया या बल्ली? कौन सा है इसका? हिरण्या जो है सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, विस्ती सिग्निफाइज, विस्ती कौन सा टैक्स था? इरिगेशन टैक्स, ट्रेड टैक्स, फोर्स लेबर टैक्स या रिलीजियस टैक्स? शाबाश, विस्ती मैंने पढ़ाया भी था आपको। शाबाश, कौन सा टैक्स था? 75, ट्रेड टैक्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी महाजनपदास आर मेंशन्ड इन सुता पिटका? अभी मैंने आपको ऊपर बोला था देयर वर 16 महाजनपदास। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर सेड टू बी द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड? तो ऐसा कौन सा कौम था जिसको कहा जाता है इट इज ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, यानी कि दे आर ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड? ऐसी कौन सी कौम थी? सतवाहनास, ब्राह्मणास, लिचावीज या नन ऑफ दीज? लिचावीज का आप याद रखना, उनको कहा जाता है दीज वर द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज आल्सो कॉल्ड संद्रोकोटस और अंद्रोकोटस बाय ग्रीक स्कॉलर्स? तो ग्रीक स्कॉलर जो है वो संद्रोकोटस और अंद्रोकोटस किसको बोलते थे? यानी कि संद्रकोटस और अंद्रकोटस जो है ये सेकंड नेम किसका था? बिंदुसारा का, अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य, जल्लोका का? किसका था? शाबाश, ये चंद्रगुप्ता मौर्य का सेकंड नेम था। यानी कि चंद्रगुप्ता मौर्य को ग्रीक स्कॉलर्स संद्रकोटस या अंद्रकोटस के नाम से पुकारते थे। तो अब आप मुझे बताओगे जिस तरीके से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ये मेथड ठीक है या मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, या मतलब अगर कोई दूसरा तरीका जो है पढ़ाने का तो आप प्लीज मुझे वो आप मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।